यस एम्पायर, मैच को अब शुरू कराना है। दूसरा सेमीफाइनल का मैच दोस्तों अब यहां पर शुरू होने जा रहा है और पहली गेंद के साथ नाजिद फारूकी। पहली गेंद देखना है, अच्छा स्ट्रोक जरूर लगाया, मिडल अच्छा किया था वहां पर जफर ने, लेकिन मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी इबाद मुल्ला की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग रही। हालांकि रन नहीं आया है पहली गेंद के ऊपर। लेकिन अगली गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया इस बार जफर के बल्ले से। मैच की दूसरी गेंद के ऊपर क्या कमाल का स्ट्रोक लगाया है उन्होंने। देखिए एक अनाउंसमेंट ये है कि इस ओवर के बाद हमारे दोनों जो एम्पायर है, इस ओवर के बाद जितने भी खिलाड़ियों ने अंदर की तरफ अपनी स्लीपर्स रखी है बाहर करनी होंगी इस ओवर के बाद। जमीन के सहारे से इस बार गेंद को खेल दिया था वहां पर जफर ने। एक और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, 7 पर स्कोर जा पहुंचा है। पिछली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट लगाया था वहां पर जफर ने, लेकिन अगली गेंद के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट किया है और ये सिंगल रन। जुनैद, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जुनैद की भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही थी, लेकिन उसी बीच नाजिद की ये गेंद इस बार वाइट ये गेंद रहेंगी। एक एक्स्ट्रा रन भी अब स्कोर में और जुड़ता हुआ। दूसरा सेमीफाइनल का मैच दोस्तों ये चल रहा है। पहला सेमीफाइनल का जो मैच रहा था गेम चेंजर और आरके स्पोर्ट्स, और उस पहले सेमीफाइनल को जीत के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है आरके स्पोर्ट्स ने। देखना है कि ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच भिवंडी रॉयल्स और नेहाल सुपर किंग के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। लोअर फुल टॉस इस बार गेंद रही थी, हालांकि फिरोज वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में गई है और ये एक सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक वहां पर आया, लेकिन हैदर सैयद वहां मौजूद है और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति पर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिली है भिवंडी रॉयल्स को। पहले ओवर में ही जफर ने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था और 10 रन बटोरे गए हैं। देखिए जिन खिलाड़ियों की स्लीपर्स या फिर सैंडल्स अंदर रखी हुई है बाहर कर लेना है, बाहर कर लेना है। नेहाल सुपर किंग के जो खिलाड़ी है बाहर कर लेनी है, सारी चप्पल्स बाहर करनी है, वरना 2 रन का पेनल्टी रहेगा, इस बात का ध्यान दे। शारिक को बुलाया गया है अब गेंदबाजी के लिए। शारिक शेख, ओ हो, ये मुन्नू कमाल करता है, जब भी आता है कमाल कर देता है।
ना छुपा रुस्तम है। पिछले मैच में रहीम भले ही मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुन्नू ने बल्लेबाजी की, रहीम शेख ने अपना मैन ऑफ द मैच मुन्नू को दिया। और गुलजार ट्रॉफी का वो मेगा फाइनल कौन भूल सकता है, जो एक रन निकालकर भिवंडी वॉरियर्स को चैंपियन बना दिया था मुन्नू ने। और इस बार ये बेहतरीन कैच उनका रहा है। 11 पर 1। सिंगल रन पूरा कर लेंगे वहां पर जुनैद। जुनैद और तौसीफ अब क्रीज पर है। एक विकेट गिर चुका है भिवंडी रॉयल्स का जफर के रूप में। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जफर, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कैच रहा वहां पर मुन्नू। ओहो, इस बार देखना है शारिक की ये गेंद। शारिक की ये गेंद इस बार बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है और वाइड ये गेंद रहेंगी। वाइड का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब ऐड हो चुका है। पंच कर दिया इस गेंद को वहां पर तौसीफ ने और तेज कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया है। हालांकि मौका था वहां पर बल्लेबाजों के पास दूसरा रन लेने का, लेकिन कहीं ना कहीं जुनैद ने देखा कि सामने मुन्नू खड़े हैं, तो फिर कहां से रन ले सकते हैं। शारिक शारिक की ये गेंद इस बार बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर गेंद को रखी। एक और वाइड गेंद रही है उनके इस ओवर की। ओ, इस बार बच गए वहां पर जुनैद। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर गेंदबाज शारिक शेख। अब तक स्कोर जो बनाया गया है, एक विकेट गंवाने के बाद 15 रन बने हैं। ओ, इस बार देखना है रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। 2 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है। स्कोर है 16। तुरंत ही खेल को शुरू करना होगा। नेहाल सुपर किंग्स तुरंत ही खेल को शुरू कराना है। देखना तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब रहीम शेख आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। एक मिनट एम्पायर खेल को रोकना है। दो ओवर की समाप्ति पर 16 रन। रहीम शेख तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए। ओहो, इस बार ये अच्छा स्ट्रोक आया है जुनैद के बल्ले से, बैकफुट पर जाकर वाह। ओ, लेकिन इस बार देखना है जब सीधे बल्ले से रन आ गए थे तो यहां पर कुछ अलग करने की कोशिश की थी। और कोशिश भी कहां पर, जहां पर मुन्नू खड़े वहां पर कोशिश कर रहे हैं।
बोल्ड कर दिया, वहां पर काम तमाम कर दिया बल्लेबाज जुनैद का। आए है हसन खान, 22 पर 2 विकेटें गिर चुकी है। हसन पारी की शुरुआत करते हुए, इस बार सिंगल रन पूरा किया, वहां पर सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है हसन खान ने और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 23 पर। लेकिन इस बार रहीम की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी है। एक एक्स्ट्रा रन और स्कोर में ऐड होता हुआ 24 पर स्कोर। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है, मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को तौसीफ। डायरेक्ट हिट और बड़ा विकेट। की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। भिवंडी रॉयल्स नए बैट्समैन आए हैं जाकिर। देखने बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन जोड़ती है यहाँ पर भिवंडी रॉयल्स। और गेंदबाजी के लिए अब इबाद मुल्ला को बुलाया गया है। इबाद गेंदबाजी की शुरुआत अब करते हुए, पहली गेंद अच्छी गेंद वहां पर रही है। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज ने। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भी गेंद रहेंगी। वाइट की मदद से 25 पर स्कोर। फिर से एक और सिंगल रन। तो सिर्फ थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर जाकिर ने। गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए थे वहां पर, और ये डॉट गेंद। फिर से एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद अब होती हुई। ये ओवर भी अच्छा घट रहा है इबाद मुल्ला का। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए हैं 4 गेंदों में। 2 गेंदें और बची हुई है इस ओवर की। लेकिन इस बार देखना इबाद की ये गेंद वाइट। 27 पर स्कोर। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है इबाद मुल्ला द्वारा। बल्लेबाज को उतना मौका नहीं दे रहे अपनी गेंदबाजी में।
जाकिर थोड़ा सा स्ट्रगल अब करते हुए। फिर से एक और डॉट, लास्ट गेंद भी डॉट हुई है और इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं, 3 ही रन आए हैं इस ओवर में। 27 बने हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। दसवीं हो या 12वीं पास, सबकी हो। जाकिर लाला को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद ऑन साइड में खेल दिया, वहां पर गेंद को तौसीफ ने एक पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, लेकिन देखना है आउट हुए वहां पर, पहले रन पे ही आउट हुए हैं तौसीफ, पहले रन पे आउट हो गए हैं। हमजा खान आए नॉन स्ट्राइक पे, नए बैट्समैन, लेकिन इस बार सामना करेंगे जाकिर, जाकिर टू जाकिर। इबाद वहां मौजूद है, जफर कुरैशी वहां पर मौजूद रहे थे और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। इस बार देखना है फिरोज के हाथों में गेंद और आउट, विकेट एक और। जाकिर लाला एक बार फिर से वहां पर नए बल्लेबाज अरसलान फारूकी के लिए, लेकिन इस बार ओ जाकिर की एक और ये अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद हुई है। आशा भरी निगाहों से एम्पायर की तरफ देखते रह गए अरसलान फारूकी, लेकिन एम्पायर भी तो आबिद मालवी है। जफर जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच देखना कि इस बार यस, एक रन और एक विकेट। यस 29, साजिद अंसारी नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे आएंगे, जबकि इस बार सामना करेंगे अरसलान फारूकी। एक गेंद बची हुई है, लास्ट गेंद के साथ जाकिर लाला, लेकिन लाला की ये गेंद देखना है बहुत ज्यादा बाहर, वाइट। 30 पर अब स्कोर, 30 पर स्कोर जा पहुंचा है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग वहां पर इबाद मुल्ला की, एक पूरा किया है, देखना है 2 भी पूरा कर लिया, तीसरे के लिए निकले है, लेकिन देखना है कि रन कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर।
रऊफ हमदिल्ली साहब हमारे बीच में मौजूद है और उजैर मद्दू साहब मौजूद है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। खेल को शुरू करना है, फील्डिंग लगानी तुरंत ही। सेकंड इनिंग की शुरुआत अब यहां पर दोस्तों होने जा रही है और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए अबू साद और रहीम शेख। निहाल सुपर किंग के सामने जो टारगेट रखा गया है वो 32 रनों का टारगेट है। 30 गेंदे 32 रन। पहली गेंद तौसीफ की, देखना है वाइट के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। इस बार ये अच्छी गेंद अंदर की तरफ गेंद को लाते हुए वहां पर गेंदबाज तौसीफ। फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार अब दूसरी डॉट गेंद और गेंदबाजी इसी प्रकार की करने की जरूरत भी है यहाँ पर भिवंडी रॉयल्स के गेंदबाजों को, क्योंकि टारगेट हम देखें तो उतना बड़ा नहीं, सिर्फ 32 रन बनाने, 30 गेंदों में 32 रन। वाइट के बाद लगातार 2 अच्छी गेंदें की है वहां पर तौसीफ, लेकिन अगली गेंद के ऊपर अबू साद के बल्ले बिल्कुल झिंगाट शॉट था वहां पर अबू साद का, लेकिन गेंदबाजी अगर हम आज देखें इस मुकाबले में तौसीफ 2 वाइड गेंदें हुई है और एक सिक्सर आया, 8 पर स्कोर है। पैरों पर जाकर गेंद लगी है और रन नहीं आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। और 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर की। तौसीफ एक बार फिर से वहां पर, लेकिन तौसीफ लगातार अपनी दिशा से भटकते हुए एक और वाइड गेंद उनके ओवर की। ओहो, बच गए वहां पर अबू साद। डायरेक्ट हिट अगर वहां पर हसन का लगता तो फिर बल्लेबाज को वापस जाना होता, लेकिन एक सिंगल रन जरूर पूरा किया वहां अबू साद ने और अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। एक सिक्सर भी आया उनके बल्ले से 7 पर बैटिंग करते हुए अबू साद और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 10 पर। और इस बार सामना करेंगे रहीम शेख। वन डी में खेलने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन गेंद वहीं पर लुढ़क के रह गई। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। समय थोड़ा कम लेना है। भिवंडी रॉयल्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, एम्पायर खेल को शुरू कराना है। अरसलान फारूकी गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे अरसलान।
हमजा खान वहां पर मौजूद रहे थे, हालांकि अच्छी कोशिश रही है हमजा खान की, लेकिन फिर से अच्छा मिडल भी किया था अबू साद ने, और ये एक और सिंगल रन आता हुआ उनके बल्ले से। 11 पर टीम का स्कोर और यहां से 21 रन चाहिए। अब जाकर वहां पर हसन का थ्रो लगा, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। दोनों ही बल्लेबाज सिंगल सिंगल में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जैसी कमजोर में गेंद मिल रही है उसके ऊपर बड़ा हिट भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर दोनों ही बैट्समैन। अबू साद एक बार फिर से वहां पर, इस बार फुल टॉस ये गेंद रही थी, देखना है सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को और आउट हो जाएंगे वहां पर अबू साद। ये पहला विकेट अब यहां पर गिरा है। इस बार देखना कि क्या कुछ हो पाता है वहां पर। यह सिंगल पूरा कर लिया है रहीम शेख ने। अब से कुछ ही देर में हमारे और कई मेहमान आगमन होने जा रहा है। कुबा ग्रुप्स के जो ऑनर है एहसान मोमिन साहब और फहीम अंसारी साहब का आगमन होने जा रहा है, और कुबा ग्रुप की जानिब से ही हमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और सेमीफाइनल का एक प्राइज स्पॉन्सर हुआ। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हम कुबा ग्रुप्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखना है वहां पर इस बार फैजान की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग रही, अच्छी फील्डिंग रही है अब फैजान की, लेकिन रन नहीं आ पाया है इस गेंद के ऊपर। ओहो, इस बार अरसलान की ये गेंद नहीं समझ पाए थे हैदर सैयद, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों में 13 रन बने हैं। यस, 18 गेंदे 3 ओवर का खेल बचा हुआ, जिसमें 19 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का ये मुकाबला चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। देखना रहीम शेख अभी भी वहां पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए हैदर सैयद। यस, तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए एसवीसी केबल नेटवर्क के ऑनर रफीक शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई, और साथ में उनके जितने भी दोस्त हैं बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई। आप यहाँ पे आपका कीमती वक्त दिया, मैं ताबिर भाई की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डाल दो सब मेरे ऊपर। तो अच्छी गेंदबाजी वहां पर इस वक्त करते हुए फिर से वहां पर इस बार देखना है
रन नहीं आया है इस गेंद के ऊपर भी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी फैजान अंसारी द्वारा, पूरी तरीके से अपनी टीम को मैच में कमबैक कराने की भरपूर कोशिश करते हुए। ओहो, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए वहां पर। अब बल्लेबाज देखना है कि क्या इशारा आता है वहां से दोनों एम्पायर द्वारा, एम्पायर चंदू और एम्पायर आबिद मलवी। लगातार ये 5वीं डॉट, पहली वाइड से उसके बाद लगातार 5 डॉट हुई है। अब 13 गेंदें और 18 रन, 13-18। बहुत बढ़िया गेंदबाजी फैजान अंसारी द्वारा, कमाल की गेंदबाजी इस वक्त होती हुई। एक गेंद बची हुई है सिर्फ। ओ, लेकिन इस बार देखना है फैजान की ये गेंद, इस बार वाइड ये गेंद रहेंगी और एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। 15 पर स्कोर और 17 चाहिए, 13 गेंदों में 17 रन चाहिए इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। अच्छा मिडल किया था इस गेंद को वहां पर रहीम शेख ने, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है फैजान ने, सिर्फ 3 रन खर्च किए और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 16 बन चुके और यहां से 16 रन चाहिए। 12 गेंदों में 16 चाहिए, जबकि 18 गेंदों में 16 बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया कैच वहां पर इस बार अरसलान का। और अब यहां से जो समीकरण है 10 गेंदे और 16 रन। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें अब हासिल कर लिया है हमजा खान ने, हैट्रिक पर आ चुके हैं हमजा खान। ओ, लेकिन ये हैट्रिक गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रखी है उन्होंने, वाइड ये गेंद रहेंगी।
ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, सेफ लैंडिंग हुई। तीन तीन खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहे थे, हसन थे, जुनैद थे, फैजान वहां पर मौजूद थे। तीनों के बीच में जाकर गेंद गिरी है। 9-14, 9 गेंदें और 14 रन चाहिए यहां से। 32 रन बनाने के लिए निहाल स्पोर्ट्स को दांतों तले लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। हैदर सैयद, लेकिन इस बार नहीं करेंगे कोई गलती। हैदर सैयद भी अब आउट होकर वापस जा चुकी है और ये तीसरा विकेट हासिल कर लिया है हमजा खान ने। टोटल अब तक विकेटें हुई 4 विकेटें हो चुकी है, 18 पर 4। 8 गेंदे और 14 रन अब यहां से चाहिए। 8 पे 14। हमजा खान कमाल की गेंदबाजी अब तक करते हुए 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किया उन्होंने और 3 विकेटें हासिल की है। 2 गेंदें और बची हुई है इस ओवर की। 8 गेंदों में 14। फिर से एक और अच्छी गेंद, इस गेंद के ऊपर भी रन नहीं आया, डॉट ये गेंद हुई है। देखना सलमान, अच्छे बल्लेबाज है सलमान, लेकिन अब यहां पर बड़ा रन लगाना कहीं ना कहीं थोड़ा जरूरी भी हो चुका है निहाल स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल तारीफ करनी होंगी यहाँ पर भिवंडी रॉयल्स के गेंदबाजों को। सिर्फ 32 रन बनाने थे निहाल स्पोर्ट्स को, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी अब तक हुई है वो बहुत ही बेहतरीन। हालांकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल, 18 पर स्कोर। अब यहां से जो रन चाहिए वो है 13। 6 गेंदे और 13 रन। तेरह। यस, आरके स्पोर्ट्स आपको बिल्कुल तैयार रहना है मेगा फाइनल के लिए। आरके स्पोर्ट्स के तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं, आपको तैयार रहना है। आरके स्पोर्ट्स ने इससे पहले 2 टूर्नामेंट जीते हैं, एक निहाल ट्रॉफी और एक राडो ट्रॉफी। साजिद अंसारी गेंदबाजी के लिए। ओ, पहली गेंद साजिद की देखना है, वाइड रही है, वाइड के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। अब 12 चाहिए, अब 6 पे 12 चाहिए। इस बार देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर, देखना ये होगा। और रहीम शेख बाहर आ जाना है, रहीम शेख बाहर आपको आ जाना है, बाहर आ जाना है। रहीम शेख आपको बाहर आना है पहले। एम्पायर का जो डिसीजन रहेगा वो बताया जाएगा, लेकिन पहले बाहर आना है।
देखिए मैच को अब शुरू करना है।
देखना स्ट्राइक पे नाजिद फारूकी और गेंदबाजी के लिए अब वहां पर है साजिद अंसारी। सिंगल पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। सलमान भी इस वक्त अब आउट होकर वापस जाते हुए। जाफर कुरैशी नए बल्लेबाज। अब यहां से 3 गेंदें और 10 रन चाहिए। साजिद अंसारी एक बार फिर से वहां पर नए बल्लेबाज जाफर कुरैशी। ओहो, इस बार ये अच्छी गेंद देखना है, क्या कुछ हो पाएगा वहां पर। दो गेंदें और 10 यहां से चाहिए। 22 पर 6 विकेटें अब तक गिर चुकी है और इस बार सामना करेंगे नाजिद फारूकी। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है। लेकिन 9 रन चाहिए, एक गेंद और 9 रन। भिवंडी रॉयल्स ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। 32 रन डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर उनके गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी रही है। सिर्फ 32 रन बनाने थे निहाल सुपर किंग को, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। साजिद अंसारी सेकंड सेमीफाइनल की लास्ट गेंद के साथ, और इसी के साथ इस